हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के संसाधन एवं विकास के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के अध्याय 3 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों कृषि। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस अध्याय के प्रश्नोत्तरों की ओर। तो बच्चों, इस अध्याय का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, भारत में गेहूं की फसल बोई जाती है। तो ये बच्चों बोई जाती है शीत ऋतु में। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित में से ब्राज़ील किसका अग्रणी उत्पादक देश है? तो कहवा का। प्रश्न क्रमांक 3 है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें शामिल नहीं है औजारों का निर्माण। ये ए वाला आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण। बच्चों, ये रूपांतरण यही लिखा हुआ है ये वाला में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा, कृषि क्रियाकलाप के लिए अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं, ये बच्चों ये वाली लाइन काट दीजिएगा आप, जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं बस यहीं तक लिख दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 है, कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रियाएं क्या क्या हैं? तो इसको उत्तर आप लिखिएगा, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर है, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर पर के आधार पर कृषि को मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। मतलब 2 प्रकारों में विभाजित किया है, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। प्रश्न क्रमांक 8 है, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है, जैविक कृषि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 है, आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। प्रश्न क्रमांक 10 है, मिश्रित कृषि क्या है, यह किन किन देशों में प्रचलित है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। प्रश्न क्रमांक 11 है, गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 12 है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु व मृदा उपयुक्त होती हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कपास की खेती के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। प्रश्न क्रमांक 13 है, खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिक के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। प्रश्न क्रमांक 14 है बच्चों, आपके आसपास के क्षेत्र में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है? इन्हें खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों में वर्गीकृत कीजिए। तो उत्तर है, हमारे आसपास के क्षेत्र में चना, मटर, सोयाबीन, गेहूं, चावल, सरसों, बाजरा, धान, मक्का, गन्ना आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न फसलें हैं बच्चों, गेहूं, चावल, बाजरा आदि। व्यापारिक फसलें हैं चना, मटर, सोयाबीन, सरसों, धान, मक्का, गन्ना आदि। तो बच्चों, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।